जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने के बाद वापस ली गई। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं का नाम नहीं था। बीजेपी ने कई नए चेहरों को मौका दिया था। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का नाम पहली लिस्ट में नहीं था। रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने पहले चरण के लिए 15 सीटें, दूसरे चरण के लिए 10 सीटों और तीसरे चरण के लिए 19 सीटों का ऐलान किया। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 2 सीटों से कश्मीरी पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया। शंगस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ और हब्बागदल से अशोक भट्ट को उम्मीदवार बनाया। किश्तवाड़ से शगुन परिहार, रियासी से कुलदीप राजे दुबे को टिकट, रामबन से राकेश ठाकुर, वैष्णो देवी से रोहित दुबे को बीजेपी का टिकट। मेंढर से मुर्तजात, नमंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक बीजेपी प्रत्याशी, बुधल से चौधरी जुल्फिकार को टिकट दिया गया। भदरवाह से दलीप सिंह, डोडा से गजय सिंह राणा को बीजेपी का टिकट, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता, उत्तर से श्यामलाल शर्मा को टिकट दिया गया। बनिहाल से सलीम भट्ट, नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा को बीजेपी का टिकट, अखनूर से मोहनलाल भगत, अनंतनाग से वीर सराफ बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी की तरफ से ही बिजबेहरा सीट पर यह बड़ा दांव कहा जा सकता है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटे इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी ने सोफी यूसुफ को मैदान में उतारा। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सशर्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर एनसी और कांग्रेस दोनों ही पीडीपी के एजेंडे को स्वीकार करें तो हम साथ आ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी पार्टी ऐसे किसी भी गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेगी जिसका कोई एजेंडा ना हो और सिर्फ सीट शेयरिंग के कारण ही बातचीत हो रही हो। महबूबा मुफ्ती के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा, आपके और हमारे एजेंडे में कोई अंतर नहीं तो आपके अपने उम्मीदवार हटाकर हमारा समर्थन करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के घोषणा पत्र पर तंज कसा, कहा, हमारे घोषणा पत्र की नकल की गई है। महबूबा मुफ्ती को अपने उम्मीदवारों का नाम वापस ले लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैलियों, बीजेपी के चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी सीसी की बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से बैठक की। बैठक में चुनावी मुद्दों और कैंपेन स्ट्रेटेजी पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक सीएम मोदी की कश्मीर में 1 से 2 रैली और जम्मू क्षेत्र में 8 से 10 रैलियां हो सकती हैं। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। लद्दाख में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नाम के 5 जिले बनाए गए। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस टिकट के दावेदारों पर मंथन करेगी। ये बैठक 4 दिन चलेगी। इस दौरान हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा के बाद 1 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। झारखंड में चंपाई सोरेन को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल शुरू हुई। पूर्व सीएम एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं। चंपाई सोरेन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की अटकलें एक बार फिर तेज। लोकसभा में झटके के बाद विधानसभा में बीजेपी को दलित वोटरों की याद आई। दलित सम्मेलन में मनोहर लाल खट्टर अंत्योदय परिवारों से करेंगे सीधा संवाद। हरियाणा के 21% दलित बैंक को साधने में जुटी बीजेपी। कुरुक्षेत्र में आयोजित दलित महासम्मेलन में 15 से ज्यादा दलित समुदाय के लोगों को बुलाया गया। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए 17 से 35 सीटों को लेकर बीजेपी का ये दलित महासम्मेलन। हरियाणा चुनाव में खट्टर पकड़ेंगे संकल्प का लोटा। 9.5 साल के खट्टर के कार्यकाल के दौरान दलित हितैषी फैसलों पर आभार जताएगा दलित और शोषित वर्ग। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला, कहा, कांग्रेस पिछड़ा और दलित विरोधी। राहुल की जातीय जनगणना की मांग एक छलावा। मायावती ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा, दोगली सोच से सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। बाबा साहेब के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। मायावती ने कहा, सपा की ओर से 2 जून 1995 में बीएसपी के जरिए समर्थन वापसी पर जानलेवा हमला कराया था। मायावती ने कहा कि बीएसपी जातीय जनगणना को लेकर हमेशा पक्षधर रही है। आरक्षण और जातीय जनगणना कमजोर वर्गों के हितों के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए फिर की जातीय जनगणना की मांग। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कहा, बिहार सरकार के कराए जातीय जनगणना का जिक्र क्यों नहीं करते राहुल। यूपी उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी का ऐलान। मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया उम्मीदवार।
फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट जीतने का दावा किया। कहा, मुख्यमंत्री योगी का फैजाबाद अयोध्या में नहीं चलेगा जादू। सीएम नीतीश कुमार से अचानक मिलने पहुंचे बाहुबली अनंत सिंह। दोनों के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक चली बातचीत। मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने 40 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग से 75 लोगों को टिकट देने की बात कही। तेजस्वी यादव पर पीके ने बोला हमला। कहा, अगर तेजस्वी यादव जाति, रंगदारी, शराब माफिया अपराध पर बोलते हैं तो चर्चा हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा, 6 महीने पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब बिहार उनके लिए स्विट्जरलैंड था और 6 महीने बाद बिहार गटर बन गया। प्रशांत किशोर ने कहा, सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेगी वित्तीय मदद। युवाओं को 10,000 की नौकरी की खातिर नहीं छोड़ना होगा बिहार। आज आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल के करीबी से आज पूछताछ। संजय वशिष्ठ के साथ संदीप घोष से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। आरजीकर अस्पताल के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है संजय वशिष्ठ। संजय को पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का दाहिना हाथ माना जाता है। अस्पताल में पीड़िता की मृत्यु के बाद जिन लोगों का अस्पताल से ट्रांसफर किया गया था उसमें संजय वशिष्ठ शामिल था। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में एक्शन में सीबीआई। आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल रेप हत्याकांड में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अस्पताल में करप्शन मामले को लेकर भी एक्शन। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले की जांच में जुटी सीबीआई का बड़ा दावा। कहा, जांच में बहुत कुछ हाथ लगा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले पर हमलावर बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में गणेश पूजा समितियों की बड़ी पहल। बिना सजावट, लाइटों के सादगी से पूजा मनाने का ऐलान। बदलापुर की घटना पर महिला बाल कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। दीपक केसरकर ने दी रिपोर्ट मिलने की जानकारी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चियों की यौन उत्पीड़न मामले में राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कोलकाता कांड पर पीएम मोदी का सख्त संदेश। कहा, महिलाओं, बच्चियों से यौन अपराध करने वालों को फांसी या उम्र कैद। यौन अपराधियों की मदद करने वालों को भी कड़ी सजा देने की पीएम ने की वकालत। अस्पताल, पुलिस स्टेशन में होने वाली लापरवाही पर भी जताया अफसोस। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों से पीएम की मुलाकात। 11 लाख महिलाओं को दिए हैं प्रमाण पत्र। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड को संबोधित किया। स्पेस सेक्टर को लेकर कार्यक्रम में बात की। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण का निधन। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। तबियत बिगड़ने के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कराया गया भर्ती। निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। 2009 में नायगांव विधानसभा सीट से जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे थे वसंतराव चव्हाण की महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में होती थी गिनती। शहजाद अली के महल पर बुलडोजर कार्रवाई पर मोहन सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, बुलडोजर के जरिए जो कुछ भी कर रहे हैं संविधान का वायलेशन है। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी जिस हैसियत से पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर एमपी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ओवैसी ने कहा, जो सरकार डिमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है, याद रखें वो वक्त भी आएगा जब वोट के जरिए जनता आपकी हुकूमत का डिमोलिशन करेगी। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम। मथुरा, दिल्ली, नोएडा के कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में महिला भक्तों ने जन्माष्टमी के अवसर पर नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। लोगों के लिए मंगलमय जीवन की कामना की। दिल्ली के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन टेम्पल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। भगवान के दर्शन के लिए पर्दे खोले गए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एस्कॉन टेम्पल में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा, भक्तों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर श्री कृष्ण की भक्ति की। जन्माष्टमी के मौके पर ही हैदराबाद के एस्कॉन टेम्पल में भक्तों की भीड़ उमड़ी, अपने ईष्ट की पूजा करते नजर आए भक्त। यूपी के सभी थानों और जेलों में मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी, सीएम योगी के निर्देश के बाद आज सभी थाने और जेल मना रहे कृष्ण जन्माष्टमी। एमपी के सभी स्कूलों में मनाया जा रहा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, सीएम मोहन के आदेश के बाद आज एमपी में स्कूल खुले। राजधानी दिल्ली में फिर हुई सरेआम फायरिंग। सत्यनिकेतन इलाके में एक बार में बैठने को लेकर यहां विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग। गुजरात 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर राजनाथ सिंह ने किया अमेरिकी नौसैनिक वॉरफेयर फैसिलिटी सेंटर का दौरा। कल राजनाथ सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के आपसी हित के प्रमुख रणनीतिक मामलों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने उद्योग सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ बातचीत की। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भागीदारी के लिए भारतीयों को आमंत्रित किया। अमेरिका पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की।